पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव जिसके किनारे से हर सुबह अजान की सदा गूंजती और पूरे कस्बे को रोशन कर देती। उसी गांव में एक 9 साल का बच्चा रहता था। नाम था यूसुफ। उसकी आंखों में हमेशा मासूमियत और बेचैनी का संगम दिखाई देता था। वजह यह थी कि कुछ ही महीनों पहले उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। पहले माँ चली गई, फिर थोड़े दिनों बाद बाप भी बीमारी से चल बसे। गांव के लोग शुरू में यूसुफ पर बड़ी रहमदिली जताते। कोई खाने को रोटी दे देता, कोई कपड़ा थमा देता। लेकिन वक्त बीता और सहानुभूति की जगह बेरुखी आने लगी। जब यूसुफ मस्जिद के बाहर बैठा भूख से रोता तो कई लोग उसे देखकर निगाह फेर लेते। कोई कहता, बेवक्त बोझ है गांव पर, तो कोई हंसकर कह देता, यतीमों का सहारा अल्लाह होता है, इंसान कब तक निभाए। धीरे धीरे गांव वालों की आंखों से हमदर्दी गायब हो गई और यूसुफ अकेला पड़ गया। एक ठंडी शाम थी, सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों में अंधेरा उतर रहा था। यूसुफ मस्जिद की सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठा था। उसके फटे कपड़े ठंडी हवा से कांप रहे थे। उसी वक्त एक बुजुर्ग दरवेश वहां से गुजरे। उनका नाम था शेख अब्दुल रहमान। लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में नूर। वे जमीन पर नंगे पांव चलते, हाथ में एक पुराना लाठी रखते और हमेशा तस्बीह पढ़ते रहते। उन्होंने जब यूसुफ को यूं बेसहारा बैठे देखा तो रुक गए। दरवेश ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा क्यों उदास बैठे हो। यूसुफ ने रोते हुए जवाब दिया, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं और गांव के लोग मुझसे बेरुखी करने लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। दरवेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अल्लाह फरमाता है कि यतीम को ठुकराओ मत और उसका दिल मत दुखाओ। तुम अब अकेले नहीं हो। अगर लोग तुमसे मुंह मोड़ लें तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारा मालिक है और मैं अब तुम्हारा सहारा हूं। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। यूसुफ ने दरवेश की तरफ देखा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। उसके दिल में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। दरवेश उसे अपने साथ गांव के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी में ले आए। झोपड़ी मिट्टी और लकड़ी से बनी थी। छत पर खजूर के पत्ते पड़े थे। अंदर न बिस्तर था न कोई सजावट, सिर्फ एक चटाई, मिट्टी का घड़ा और तस्बीहें टंगी हुई। लेकिन वहां एक सुकून था, जैसे हर कोना अल्लाह के जिक्र से रोशन हो। उस रात दरवेश ने यूसुफ को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा याद रखो, इस दुनिया में इज्जत, रोजी और रहमत सब अल्लाह के हाथ में है। जो सब्र करता है, मेहनत करता है और अल्लाह पर तवक्कुल करता है, वो कभी जलील नहीं होता। आज से तुम मेरा बेटा हो। मैं तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और सब्र सिखाऊंगा। यूसुफ की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि राहत और मोहब्बत के थे। उसने दरवेश के पांव पकड़ लिया और बोला, बाबा मैं आपके साथ रहूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। उस रात पहली बार यूसुफ को तन्हाई में चैन की नींद आई। बाहर ठंडी हवा बह रही थी। झोपड़ी के छेदों से आसमान के तारे झांक रहे थे और अंदर एक यतीम बच्चे का दिल उम्मीद से भर रहा था। अगली सुबह मस्जिद से फजर की अजान की सदा उठी तो पूरा गांव जागने लगा। झोपड़ी के दरवेश ने यूसुफ को भी उठाया। यूसुफ की आंखें अभी नींद से भारी थीं, मगर दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा नींद आराम देती है मगर नमाज दिल को रोशन करती है। अल्लाह का शुक्र करो कि आज का दिन मिला है। दोनों ने मिट्टी के घड़े से वुजू किया और मस्जिद की तरफ चले। गांव के लोग मस्जिद में तो यूसुफ को देख लेते, लेकिन अब उतनी परवाह नहीं करते। कुछ तो धीरे से कानाफूसी भी कर लेते। देखो दरवेश यतीम को पाल रहे हैं, खुद क्या खाएंगे और इसे क्या खिलाएंगे। मगर दरवेश पर इन बातों का असर न होता। वो हमेशा कहते, लोग जो चाहें कहें, मगर अल्लाह की नजर में नेक काम का इनाम बड़ा है। नमाज के बाद दरवेश यूसुफ को साथ लेकर खेतों की तरफ जाते। वहां गांव के बच्चे खेला करते, कभी गिल्ली डंडा, कभी लकड़ी की तलवारों से जंग का खेल, कभी मिट्टी के घरौंदे। यूसुफ भी वहां खड़ा होकर खेल देखता, मगर अक्सर बच्चे उसे शामिल नहीं करते। कोई कह देता, तेरे पास सही कपड़े नहीं, तो कोई कह देता, तू अनाथ है, तेरे पास खिलौने कहां। यूसुफ चुपचाप किनारे बैठ जाता। उसके मासूम चेहरे पर शिकवा होता, मगर वो कुछ कहता नहीं। दरवेश ये सब देखते रहते और शाम को झोपड़ी में उससे बात करते। बेटा यूसुफ क्यों उदास हो। यूसुफ ने कहा, बाबा बच्चे मुझे खेल में साथ नहीं लेते, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। दरवेश ने गहरी नजर से देखा और बोले, बेटा याद रखो, खेल का मजा बस चंद घड़ी का है, लेकिन सब्र और मेहनत का फल पूरी जिंदगी का सुकून है। जिनके पास कपड़े, खिलौने या दौलत नहीं होती, वो अगर अल्लाह पर भरोसा कर लें
और मेहनत करें तो कल वही लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं। तुम्हें खिलौनों से नहीं बल्कि सब्र और मेहनत से खेलना है। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, लेकिन बाबा मैं भी तो बच्चा हूं, मुझे भी खेल का शौक है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, खेलो बेटा खेलो, लेकिन ऐसा खेल खेलो जिससे तुम्हारा दिल मजबूत हो और दिमाग तंदुरुस्त। आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाऊं। उसके बाद दरवेश यूसुफ को खेतों में ले जाते, लकड़ी का एक भारी टुकड़ा उठवाते और कहते, देखो बेटा इसे थोड़ी दूर तक उठाकर ले जाओ, ये खेल भी है और ताकत का सबका भी। फिर कभी वो उसे घड़ा पानी से भरवाकर झोपड़ी तक लाते और कहते, ये खेल तुम्हें सब्र सिखा रहा है। धीरे धीरे यूसुफ को मजा आने लगा। जब गांव के बच्चे उसे दूर से मजाक बनाते तो वो मन ही मन कहता, मेरा खेल अलग है, ये मुझे बड़ा बना देगा। एक दिन गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और चिढ़ाकर बोला, यूसुफ तू खेल नहीं सकता, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यूसुफ ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, मेरे पास बाबा दरवेश की दुआ है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दरवेश ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने यूसुफ को गले लगाकर कहा, शाबाश बेटा, यही सब्र है। जो गलत बात का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से देता है वो अल्लाह का करीब हो जाता है। धीरे धीरे गांव के कुछ समझदार लोग यूसुफ के इस सब्र और सलीखे को देखने लगे। अब वो सोचते थे कि यह बच्चा औरों से अलग है, मगर अभी भी बहुत से लोग उसे हिकारत से देखते, हंसी उड़ाते। उस रात दरवेश ने तस्बीह घुमाते हुए कहा, यूसुफ जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना, सच्चाई, मेहनत और सब्र। लोग चाहे हंसें चाहे बुरा कहें, मगर जब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी तो यही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। यूसुफ दिल में ठान चुका था कि वो दरवेश की हर नसीहत याद रखेगा। उसकी मासूम आंखों में अब खेल कूद की मासूम हसरत के साथ साथ एक नई रोशनी भी चमकने लगी थी, मेहनत और सब्र की रोशनी। दिन गुजरते गए, यूसुफ दरवेश के साथ रहता, उनके पास से बातें सीखता और धीरे धीरे दिल का मजबूत होता गया। लेकिन गांवों वालों की बेरुखी अब भी कम न हुई। अक्सर बच्चे खेलते हुए उसे छेड़ते और बड़े लोग ताने कसते, मगर दरवेश हमेशा समझाते, बेटा लोग क्या कहते हैं उस पर नजर मत रखो। इंसान का काम है मेहनत करना और अल्लाह पर भरोसा करना। जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए उसमें बरकत होती है। झोपड़ी में अक्सर खाने के लिए बस सूखी रोटियां और दाल ही मिलती, कभी कभी वो भी ना होती तो दरवेश सिर्फ पानी पीकर तस्बीह पढ़ते रहते। यूसुफ को देखकर उनका दिल पसीजता, मगर वो हमेशा कहते, बेटा भूख से डरना नहीं, भूख सब्र सिखाती है और मेहनत की कीमत समझाती है। याद रखो अल्लाह रोजी देने वाला है, आज नहीं तो कल जरूर देगा। एक शाम जब आसमान पर सूरज ढल रहा था और झोपड़ी के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दरवेश गहरी सोच में बैठे थे। यूसुफ ने मासूमियत से पूछा, बाबा आप इतने गमगीन क्यों हैं? दरवेश ने उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, सिर्फ किताबों की बातें सुनने से जिंदगी नहीं बदलती। अब वक्त है कि तुम मेहनत करना सीखो। मैं बूढ़ा हो चला हूं, कब तक तुम्हें सहारा दे सकूंगा? तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना होगा। यूसुफ ये सुनकर चुप हो गया। उसने दरवेश के हाथ पकड़कर कहा, बाबा आप मुझे जहां ले जाना चाहें ले जाइए, मैं मेहनत करने को तैयार हूं। अगली सुबह दरवेश उसे गांव के बाजार ले गए। वहां दर्जियों की दुकानें थीं, बढ़ई लकड़ी काट रहे थे, लोहार चिंगारियों में काम कर रहे थे और किसान अपनी उपज बेच रहे थे। दरवेश ने यूसुफ को यह सब दिखाते हुए कहा, देखो बेटा हर आदमी अपने हाथ से मेहनत कर रहा है, किसी के पास खजाना नहीं गिरा, सब अपने पसीने से रोजी कमा रहे हैं, यही असल इज्जत है। यूसुफ ने बड़े ध्यान से हर काम को देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। उसने पूछा, बाबा मैं कौन सा काम करूं? दरवेश ने जवाब दिया, जो काम ईमानदारी से किया जाए वही अच्छा काम है। तुम्हें शुरुआत छोटे छोटे कामों से करनी होगी, चाहे पानी ढोना हो, लकड़ी उठाना हो या खेत में मजदूरी, कोई काम छोटा नहीं होता। यूसुफ ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस दिन से दरवेश ने उसे मेहनत की छोटी छोटी मशकें करानी शुरू की। कभी खेत से घास काट लाना, कभी झोपड़ी के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, कभी कुएं से पानी भरकर लाना। पहले पहल यूसुफ को थकान होती, हाथ पांव दुखते, मगर दरवेश हर बार हौसला देते, बेटा दर्द से मत घबराओ, यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। पसीने की हर बूंद अल्लाह के यहाँ इनाम बनती है। एक दिन जब यूसुफ ने कुएं से भरा हुआ घड़ा अकेले उठाकर झोपड़ी तक ला दिया तो दरवेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने की ताकत तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हें अल्लाह की मदद और दुआ चाहिए, ये दोनों चीजें तुम्हें कभी कमजोर नहीं होने देंगी।
उस रात यूसुफ जब सोने गया तो उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। अब उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक अनाथ बच्चा नहीं है, बल्कि मेहनत करने वाला इंसान भी है। मगर दरवेश के दिल में अब भी एक हल्की सी चिंता बाकी थी। कहां से यूसुफ के लिए काम का मौका निकलेगा और कैसे गांव वाले उसे अपनाएंगे। सुबह का उजाला फैल चुका था। मस्जिद से अजान की सदा उठी और पूरा गांव जागने लगा। दरवेश और यूसुफ ने फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद दरवेश ने यूसुफ को बुलाया और कहा, बेटा, आज तुम्हारा पहला सफर है। अब तुम काम की तलाश में निकलोगे। याद रखो, रोजी का मालिक अल्लाह है। हमारा काम है कोशिश करना। इज्जत मेहनत में है, मांगने में नहीं। यूसुफ का दिल धड़क रहा था। आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसने झोपड़ी के दरवाजे पर हाथ जोड़े और दरवेश से दुआ मांगी। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते आसान करे। याद रखो, किसी के सामने झुकना नहीं, झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने। यूसुफ बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मिट्टी की गलियां, दोनों तरफ खपरेल के मकान और बीच बीच में बच्चे खेलते हुए नजर आते। कई बच्चे उसे देखकर हंसते और कहते, देखो, यतीम काम की तलाश में जा रहा है। कुछ बड़े लोग भी ताने कसते, इससे क्या काम होगा, न ताकत है न तजुर्बा। यूसुफ ने सब्र से सब सुना और बिना जवाब दिए आगे बढ़ता रहा। सबसे पहले वह दर्जी की दुकान पर पहुंचा। आदाब करके बोला, चचा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? धागा पकड़ लूंगा, कपड़ा तह कर दूंगा। दर्जी ने ताना मारा, अरे तेरे जैसे नन्हे हाथ सुई धागा संभालेंगे? जा, कहीं और जा। फिर वह लोहार की भट्टी पर गया। वहां आग की लपटें उठ रही थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हजरत, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपके औजार साफ कर दूंगा। लोहार हंसकर बोला, ये आग तेरे हाथ झुलसा देगी, तू तो बोझ ही बनेगा। यूसुफ का दिल भारी हो गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। वह बढ़ई की दुकान पर गया। वहां लकड़ियां कटी पड़ी थीं। उसने कहा, चाचा जान, मैं लकड़ी उठाने में मदद कर दूं। बढ़ई ने भी बेरुखी से जवाब दिया, तेरी ताकत से क्या होगा, लकड़ी तुझसे भारी है। दिन ढलता गया। हर जगह से मायूसी मिली। गांव के लोग अब उसे देखकर मजाक बनाने लगे। कोई कहता, देखो, यतीम काम मांग रहा है, कोई देगा नहीं। कोई कहता, इसे तो खैर रहम की रोटी ही मिल सकती है। शाम को यूसुफ थका हारा और उदास होकर झोपड़ी लौटा। दरवेश तस्बीह लिए बैठे थे। उन्होंने उसे देखते ही समझ लिया कि आज का दिन आसान नहीं रहा। बोलो बेटा, क्या हुआ? यूसुफ की आंखें भर आईं। बोला, बाबा, किसी ने मुझे काम पर नहीं रखा। सबने मेरा मजाक उड़ाया। सब कहते हैं मैं कमजोर हूं। दरवेश ने गहरी सांस ली और उसे अपने पास बिठा लिया। बोले, बेटा सुनो, जब इंसान मेहनत की तलाश करता है तो पहले ठोकरें मिलती हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, ताने कसते हैं, मगर यही ठोकरें आगे बढ़ने की सीढ़ियां होती हैं। तुम्हें हार नहीं माननी है। अल्लाह की राह लंबी है मगर सच्ची है। याद रखो, जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। यूसुफ ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। बोला, बाबा, मैं हारूंगा नहीं, कल फिर कोशिश करूंगा। दरवेश मुस्कुराए। यही तो चाहिए बेटा, कोशिश करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे दिल की मेहनत देख रहा है। उस रात यूसुफ ने आसमान के तारों को देखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे मेहनत की ताकत दे, मुझे लोगों के तानों से बचा और इज्जत की रोजी अता कर। सुबह का सूरज जैसे ही आसमान से निकला, यूसुफ ने वुजू करके फज्र की नमाज अदा की और फिर दरवेश के हाथ चूमे। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, कल का दिन तुम्हारे सब्र की आजमाइश था, आज का दिन तुम्हारे इरादों का इम्तिहान है। जाओ, फिर कोशिश करो, अल्लाह मेहनत करने वाले का साथ देता है। यूसुफ ने हिम्मत बांधी और झोपड़ी से निकल पड़ा। रास्ते में वही मिट्टी की संकरी गलियां, वही खपरेल के मकान और वही गांव वाले जिनकी नजरें अक्सर मजाक उड़ाने के लिए उठती, मगर आज उसके कदम मजबूत थे। सबसे पहले वह फिर बाजार पहुंचा। दर्जी की दुकान पर गया, मगर दर्जी ने वही कहा, बेटा, ये काम तेरे बस का नहीं। फिर लोहार ने भी इनकार कर दिया। बढ़ई ने भी ताना कस दिया। यूसुफ का दिल कुछ पल के लिए टूटा, मगर उसने दरवेश की नसीहत याद की, हार मत मानना। वह मायूस होकर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे गांव के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, अरे बच्चा, जरा मदद करोगे? यूसुफ ने देखा कि गांव के बाहर एक किसान अपने खेत से ढेर सारी सब्जियों की टोकरी उठाकर बाजार ले जाने की कोशिश कर रहा था। टोकरी इतनी भारी थी कि किसान बार बार ठहर जाता। यूसुफ दौड़कर पहुंचा और बोला, चचा जान, अगर आप चाहें तो मैं ये टोकरी उठा दूं। किसान ने हंसकर कहा, क्या तू इतनी भारी टोकरी उठाएगा? यूसुफ ने दृढ़ता से कहा, हाँ चाचा जान, मैं कोशिश करूंगा। किसान ने मुस्कुराकर टोकरी उसके हाथों में दी। टोकरी सचमुच भारी थी।
पहले तो यूसुफ लड़खड़ा गया, मगर उसने दांत भींच लिए और पसीने पसीने होकर धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ा। रास्ते में गांव के लोग देख रहे थे। कोई कह रहा था, देखो ये यतीम थक कर गिर जाएगा, मगर यूसुफ चलता रहा। आखिरकार वह टोकरी किसान की दुकान तक पहुंचा आया। उसके हाथ कांप रहे थे, कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। किसान ने हैरानी से कहा, शाबाश बेटा, तूने तो मेरी बड़ी मदद की। ये लो तुम्हारी मेहनत की मजदूरी। उसने यूसुफ के हाथ में कुछ चांदी के सिक्के रख दिए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। ये उसके जीवन की पहली कमाई थी। उसने सिक्कों को सीने से लगाकर कहा, चचा जान, अल्लाह आपको इसका बदला दे। आपने मुझ पर भरोसा किया। गांव वाले भी यह दृश्य देख रहे थे। कुछ लोग हैरान थे कि जो बच्चा कल तक मजाक का निशाना था, आज मेहनत से कमाई कर रहा है। मगर फिर भी बहुत से लोग ताने मारने से बाज न आए। देखो, यतीम मजदूरी करके खुश हो रहा है, चंद सिक्के पा लिए तो क्या बड़ा आदमी बन जाएगा? यूसुफ ने कोई जवाब न दिया। वह सीधे झोपड़ी की तरफ भागा। दरवेश बाहर बैठे तस्बीह घुमा रहे थे। यूसुफ उनके पास पहुंचा और सिक्के उनके सामने रख दिए। बाबा देखिए, आज मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। दरवेश की आंखें भर आईं। उन्होंने सिक्के उठाए, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने इस यतीम की मेहनत कबूल कर ली। बेटा, आज से तुमने साबित कर दिया कि इंसान मेहनत से अपनी जिंदगी बदल सकता है। ये सिक्के सिर्फ धातु के नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे सब्र और इरादे की निशानी है। यूसुफ ने कहा, बाबा, ये पैसे मैं आपको देना चाहता हूं। दरवेश मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये तुम्हारी पहली कमाई है। इसे संभाल कर रखो। जब भी तुम्हें थकान या मायूसी हो, इसे देखना और याद करना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस रात यूसुफ ने सिक्कों को अपनी छोटी पोटली में रखा और दरवेश के साथ खाना खाया। रोटी आज भी साधारण थी, दाल भी वैसी ही थी, मगर आज दोनों के दिलों में मीठा सुकून था। झोपड़ी के बाहर आसमान पर तारे चमक रहे थे। यूसुफ ने सोते सोते दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा मेहनत करने वाला और सब्र करने वाला बना। सूरज की पहली किरण जब झोपड़ी की छत के पत्तों से छनकर अंदर आई तो यूसुफ की आंखें खुली। पिछली रात की थकान अब कहीं गायब थी। उसने अपनी छोटी पोटली से वो चांदी के सिक्के निकाले और देर तक उन्हें देखता रहा। वो सिक्के जैसे उसके दिल को कह रहे थे, सब्र और मेहनत से हासिल की गई दौलत ही असली दौलत है। दरवेश पास ही तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने यूसुफ को सिक्कों को निहारते देखा और मुस्कुराए। बोले, बेटा, मेहनत से मिला हुआ हर कतरा बरकत है, मगर याद रखो, असली ताकत सिक्कों में नहीं बल्कि मेहनत करने की आदत में है। जो इंसान अपने हाथों से काम करना सीख लेता है, उसे कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। उस दिन से यूसुफ ने ठान लिया कि वो हर रोज मेहनत करेगा। वो सुबह मस्जिद की नमाज के बाद गांव के बाहर निकलता और छोटे मोटे काम ढूंढता। कभी किसान के खेत से घास काट कर लाता, कभी सब्जियों की टोकरी ढो देता, कभी बढ़ई के लिए लकड़ियां उठाता। हर शाम वो थका मांदा लौटता, मगर उसके चेहरे पर तसल्ली होती। गांव के लोग अब भी उसे देखते तो हंसते। कोई कहता, अरे ये यतीम बस मजदूरी करके क्या करेगा? कोई कहता, इसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। मगर धीरे धीरे कुछ लोग उसकी मेहनत को देखकर चुप भी रहने लगे। एक दिन गांव का एक अमीर व्यापारी बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि नन्हा यूसुफ 2 बड़ी टोकरी उठाए चला आ रहा है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, मगर उसकी चाल डगमगा नहीं रही थी। व्यापारी ठिठक गया और बोला, लड़के, ये दोनों टोकरी तूने अकेले उठाई हैं? यूसुफ ने सांस संभालते हुए जवाब दिया, हाँ चचा जान, अल्लाह की मदद से। व्यापारी ने दबी जुबान में कहा, अरे तू तो बड़ा मजबूत निकला। यूसुफ के लिए यह शब्द किसी इनाम से कम न थे। धीरे धीरे मेहनत का असर उसके जिस्म पर भी दिखने लगा। जो बच्चा कभी कमजोर और दुबला था, अब उसकी बाहों में ताकत आ रही थी, चेहरा चमकने लगा था, उसकी चाल में आत्मविश्वास झलकता था, और सबसे बड़ी बात, उसके दिल में अब डर और हिचक नहीं रह गई थी। एक शाम दरवेश और यूसुफ झोपड़ी के बाहर बैठे थे। आसमान पर चांद चमक रहा था। दरवेश ने कहा, बेटा यूसुफ, तुम्हें मालूम है मेहनत क्यों जरूरी है? यूसुफ ने सोचा और बोला, क्योंकि मेहनत से रोजी मिलती है। दरवेश ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा, लेकिन रोजी तो अल्लाह की रहमत है। मेहनत की असली अहमियत यह है कि वो इंसान को खुददार बनाती है। मेहनत करने वाला कभी हाथ फैलाने की जिल्लत नहीं उठाता, और सब्र करने वाला कभी मायूस नहीं होता। याद रखो, सब्र और मेहनत, ये दोनों मिलकर इंसान को ऊंचा उठाते हैं। यूसुफ ने बाबा की बातें दिल में उतार ली। अब वो सिर्फ कमाई के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी काम करता। जब कभी कोई उसका मजाक उड़ाता तो वो मन ही मन कहता,
एक दिन मेरी मेहनत ही मेरा जवाब होगी। गांव के कुछ बच्चे जो पहले उसे खेल में शामिल नहीं करते थे, अब चुपचाप उसकी ताकत को देखते। एक दिन एक बच्चा बोला, यूसुफ, हमें भी बताओ तुम इतनी ताकत कैसे लाए? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, ताकत लकड़ियों या टोकरी उठाने से नहीं आती, ताकत सब्र और मेहनत से आती है। जब दिल हार न माने तो जिस्म अपने आप मजबूत हो जाता है। दरवेश ने यह बात सुनी तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, वाह बेटा, अब तुम दूसरों को समझाने लगे हो, यही असल कामयाबी है। उस रात यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा मेहनती बना और कभी घमंडी न बना, मुझे सब्र भी दे और तवक्कुल भी। झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों में वो दुआ गूंज उठी और लगता था जैसे पूरी फजा में अल्लाह का रहमत उतर रही हो। दिन और हफ्ते गुजरते गए। यूसुफ की मेहनत अब गांव वालों की नजर से छिपी न रही। पहले जहां लोग उसकी हंसी उड़ाते, वहीं अब कई लोग उसकी लगन और सब्र देखकर हैरान रहने लगे। हर सुबह जब सूरज उगता तो यूसुफ मस्जिद की अजान के बाद सबसे पहले खेतों की तरफ निकल जाता। कभी किसान के लिए हल चलाने में मदद करता, कभी पानी के मटके ढोकर औरतों को देता, कभी छोटे बच्चों के लिए लकड़ी इकट्ठा करता। शाम तक उसका बदन पसीने से तरबतर हो जाता, मगर उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि सुकून होता। धीरे धीरे कुछ गांव वाले उसे सराहना लगे। एक किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, ये वही यूसुफ है जिसे सब यतीम कहकर ताना देते थे। आज ये अपनी मेहनत से हम सबकी मदद करता है। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो कहती, अल्लाह ने इस बच्चे में कितनी ताकत और सब्र दिया है, बिना माँ बाप के भी इतना हिम्मत वाला। मगर सबके दिल बदलना आसान न था। कुछ लोग अब भी उसके खिलाफ बातें करते, ये सब दिखावा है ताकि लोग इसे अच्छा समझें। कोई कहता, भला एक यतीम क्या कर लेगा, मेहनत करके कौन अमीर बना है। यूसुफ ऐसे तानों पर कभी गुस्सा न करता। वह मन ही मन दरवेश की नसीहत याद करता, बेटा, लोगों की बातों का जवाब अपने किरदार से दो, जुबान से नहीं। एक दिन गांव की मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद इमाम साहब ने खुतबा दिया। उन्होंने कहा, रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इंसान अपने हाथों की कमाई खाता है वह अल्लाह को सबसे प्यारा है। और याद रखो, यतीम का दिल दुखाना बड़ा गुनाह है। जो यतीम की परवरिश करे वह कयामत के दिन रसूल के करीब होगा। ये सुनकर गांव वाले चुप हो गए। कई लोगों की निगाहें अनजाने में यूसुफ की तरफ चली गईं, जो चुपचाप नमाज पढ़कर दरवेश के साथ बैठा था। शाम को जब यूसुफ झोपड़ी लौटा तो दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, अब लोग तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर रहे हैं, मगर याद रखो, असली मकसद लोगों की नजरों में अच्छा बनना नहीं है, बल्कि अल्लाह की नजर में नेक बनना है। यूसुफ ने आदर से सिर झुका दिया। उस रात झोपड़ी के बाहर गांव के दो बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मुझे लगता है ये लड़का बड़ा होकर नाम कमाएगा, इसकी मेहनत और सब्र देखकर दिल दुआ देता है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, मगर अल्लाह ही जानता है किसके नसीब में क्या लिखा है। यूसुफ ने अनजाने में ये बातें सुन ली। उसके दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि लोग अब उसे सिर्फ यतीम नहीं बल्कि मेहनती इंसान मानने लगे हैं। अगले दिन जब वह खेत से लकड़ी लेकर लौट रहा था तो कुछ बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आकर बोले, यूसुफ भाई, हमें भी बताओ तुम इतना मजबूत कैसे हुए। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मजबूती लकड़ी उठाने से नहीं आती बल्कि सब्र और मेहनत से आती है। जब इंसान हार मानना छोड़ दे तो अल्लाह उसे ताकत देता है। बच्चों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और चुप हो गए। दरवेश ने यह सब देखा और उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें देखकर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तुम अब गांव वालों के लिए सब्र और मेहनत की मिसाल बनने लगे हो, मगर सफर अभी लंबा है, तुम्हें अभी और मंजिलें तय करनी है। यूसुफ ने बाबा की बातें सुनकर दिल में ठान लिया कि अब उसकी मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं होगी बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। उस रात तारे झोपड़ी के ऊपर ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान भी गवाही दे रहा हो कि एक यतीम बच्चा धीरे धीरे अपनी किस्मत बदलने की राह पर है। गांव की वो मिट्टी की झोपड़ी जिसमें यूसुफ और दरवेश रहते थे बहुत पुरानी हो चुकी थी। बरसात का मौसम आता तो दीवारों से पानी रिसने लगता, छत पत्तों से टप टप बूंदें गिरती और सर्दियों की रातों में हवा ऐसे अंदर घुसती मानो कोई दुश्मन दरवाजा तोड़कर आ रहा हो। मगर इसी झोपड़ी में यूसुफ ने पहली बार चैन की नींद पाई थी, पहली बार किसी का सहारा महसूस किया था। एक रात जब बारिश हो रही थी और छत से पानी टपक रहा था, यूसुफ अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसने देखा कि दरवेश अपने कंबल का एक कोना उसके ऊपर डालकर खुद गीली जमीन पर लेट गए हैं। यूसुफ का दिल भर आया। वह उठ बैठा और बोला,
बाबा, आप मुझे क्यों ढक रहे हैं? आप खुद तो गरीबी से कांप रहे हैं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी जिंदगी अब ढलान पर है, मगर तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। मैं चाहता हूं कि तुम तकलीफ कम सहो। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो एक दिन इस झोपड़ी को मजबूत घर में बदलेगा, जहां उसके बाबा दरवेश सुकून से रह सके। अगली सुबह सूरज निकला तो मिट्टी की गलियों में बारिश कीचड़ बन चुकी थी, मगर यूसुफ के इरादे अब और पक्के हो गए थे। उसने दरवेश से कहा, बाबा, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा जहां आपको बारिश और ठंडी हवा से परेशानी ना हो। दरवेश ने उसकी बात सुनकर आंखें मूंद लीं और धीमे से बोले, बेटा, अल्लाह के काम में जल्दबाजी मत करो, मगर नेक इरादे कभी खाली नहीं जाते। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो अल्लाह जरूर रास्ता खोलेगा। याद रखो, हर बड़ी मंजिल छोटे कदमों से शुरू होती है। यूसुफ ने अपने सिक्कों वाली पोटली को निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। अब वो इसे सिर्फ निशानी नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मानने लगा। दिन गुजरते गए। यूसुफ पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह से शाम तक वो हर छोटे बड़े काम करता, लकड़ियां ढोता, पानी के घड़े उठाता, खेतों में मदद करता। हर बार जब कोई मजदूरी देता तो वो उसमें से थोड़ा सा दरवेश की जरूरतों पर खर्च करता और बाकी पोटली में डाल देता। धीरे धीरे सिक्कों की खनक बढ़ने लगी। गांव वाले अब उसके इरादे की झलक देखने लगे थे। कुछ लोग आपस में कहने लगे, ये लड़का तो बड़ा समझदार निकला, देखो सब्र के साथ साथ पैसे भी जोड़ रहा है। दूसरे ताने कसते, क्या होगा सिक्के जोड़कर, झोपड़ी ही तो है इसके नसीब में। मगर यूसुफ ने कभी इन बातों पर ध्यान न दिया। वो जब भी थकता दरवेश की तरफ देख लेता। बाबा की सादगी और सब्र उसे नई ताकत देते। एक शाम जब आसमान पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था, यूसुफ ने बाबा के पास बैठकर कहा, बाबा, जब मैं मेहनत करता हूं तो मुझे आपकी बातें याद आती हैं, सब्र, मेहनत और तवक्कुल। मुझे लगता है कि अगर मैं सब्र करूंगा और मेहनत करूंगा तो एक दिन अल्लाह मुझे ये झोपड़ी बदलने की तौफीक देगा। दरवेश ने गहरी आवाज में कहा, हाँ बेटा, ये सच है, लेकिन याद रखो, घर सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का नहीं होता। असली घर वो होता है जहां ईमान, सब्र और मोहब्बत हो। अगर तुम्हारे दिल का घर मजबूत है तो मिट्टी का घर भी खिला बन जाएगा। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं चाहता हूं कि आपका बुढ़ापा इस झोपड़ी की नमी और ठंडी हवा में न गुजरे। मैं आपके लिए नया घर जरूर बनाऊंगा। उस रात यूसुफ ने पहली बार सपनों में देखा कि उसकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक पक्का मकान खड़ा है। उसके आंगन में नीम का पेड़ है, बाबा छांव में बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं और गांव वाले हैरत से देख रहे हैं कि एक यतीम बच्चा मेहनत और सब्र से क्या कुछ कर सकता है। सुबह जब उसकी नींद खुली तो आंखों में वही सपना तैर रहा था। उसने बाबा के हाथ चूमे और कहा, बाबा, अब मेरी मेहनत सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं होगी, बल्कि आपके लिए नया घर बनाने के लिए होगी। दरवेश मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारे इरादे पूरे करे बेटा, लेकिन याद रखना, हर ईंट सब्र की होगी और हर दीवार तवक्कुल की, तभी ये घर बरकत वाला बनेगा। यूसुफ ने अपने नए सफर की तैयारी कर ली। बरसों से गांव की गली कूचों में लकड़ी ढोते, कुएं से पानी भरते और छोटे मोटे काम करते करते यूसुफ का बदन मजबूत हो चुका था। उसके हाथों में अब ताकत थी, आंखों में चमक थी और दिल में वो ख्वाब था जो हर रात उसकी रगों में नई जान डाल देता। अपने बाबा दरवेश के लिए नया घर बनाने का सपना। अब तक उसकी पोटली में सिक्कों की एक साफ खनक पैदा हो चुकी थी, मगर यूसुफ जानता था कि यह काफी नहीं। पक्का घर बनाने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसी मेहनत जो सिर्फ बदन से नहीं बल्कि अक्ल से भी हो। एक सुबह दरवेश ने उसे पुकारा और कहा, बेटा, तू रोजाना छोटे काम करता है, मगर अब तुझे तजुर्बा भी लेना चाहिए। याद रख, कमाई सिर्फ सिक्कों से नहीं होती बल्कि तजुर्बे से होती है। तजुर्बा ही असली दौलत है। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं हर वो काम सीखना चाहता हूं जिससे आपको सुकून मिले और मेरे सपने पूरे हों। उस दिन से यूसुफ ने सिर्फ लकड़ी ढोने और मजदूरी करने पर ही नहीं बल्कि नए हुनर सीखने पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। कभी वो गांव के बढ़ई के पास जाकर लकड़ी का काम सीखता, कभी लोहार के पास जाकर लोहे को पीटना और औजार बनाना देखता, कभी खेतों में हल चलाने और बुवाई करने का तरीका सीखता। धीरे धीरे गांव के कारीगर भी उसे पसंद करने लगे। एक दिन बढ़ई ने कहा, यूसुफ, तेरे हाथों में अजीब बरकत है। तू जिस लकड़ी को छूता है उसमें जान आ जाती है। अगर तू चाहे तो ये हुनर सीखकर बड़ी रोजी कमा सकता है। लोहार ने भी तारीफ करते हुए कहा, इस लड़के में सब्र है, हर चोट सहकर भी मुस्कुराता है। लोहे को पीटना आसान काम नहीं,
मगर इसे देखकर लगता है जैसे इसने अपने दिल को भी तपाकर मजबूत कर लिया है। गांव के बच्चे और जवान अब उसके पास काम सीखने आने लगे। कुछ उससे पूछते, भाई तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? यूसुफ मुस्कुराकर कहता, मेहनत सिर्फ सिक्के कमाने के लिए नहीं होती। मेहनत इंसान की रूह को मजबूत करती है, और जब रूह मजबूत हो जाए तो किस्मत खुद झुक जाती है। उसकी पोटली अब धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। हर सिक्का जो उसमें गिरता, यूसुफ को ऐसा लगता जैसे उसके सपनों की दीवार में एक ईंट जुड़ गई हो। मगर ताने देने वाले अब भी चुप न रहते। गांव का एक अमीर ताजिर एक दिन हंसते हुए बोला, अरे यूसुफ, तू चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, तेरी औकात यही झोपड़ी है। बड़े बड़े ख्वाब मत देख। यूसुफ ने उसकी बात का जवाब न दिया, बस दिल में बाबा दरवेश की नसीहत दोहराई। लोगों की जुबान को तुम रोक नहीं सकते, मगर अपनी मेहनत से उनकी आंखें जरूर झुका सकते हो। गांव के इमाम साहब ने भी यूसुफ को देख एक दिन दरवेश से कहा, यह लड़का अल्लाह की निशानी है। इसे देख मुझे हदीस याद आती है। रसूल अकरम ने फरमाया, सबसे अफजल रोजी वो है जो इंसान अपने हाथों की मेहनत से कमाए। ये सुनकर दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने इस यतीम को ऐसी हिम्मत दी है जो लोगों के दिलों को बदल रही है। समय गुजरता गया। अब यूसुफ सिर्फ मजदूरी करने वाला बच्चा नहीं रहा, बल्कि हुनरमंद नौजवान बनने लगा। उसकी मेहनत और सब्र से न सिर्फ उसका सिक्कों का खजाना बढ़ रहा था, बल्कि गांव के लोग भी अब उसे इज्जत देने लगे थे। एक रात जब आसमान में चांद पूरा था और झोपड़ी में चिराग जल रहा था, यूसुफ बाबा दरवेश के पास बैठा और बोला, बाबा, मुझे लगता है अब मेरा सपना हकीकत के करीब पहुंच रहा है। सिक्कों की पोटली अब पहले से कहीं ज्यादा भरी हुई है, लेकिन असली ताकत सिक्कों में नहीं, बल्कि आपकी दुआ और अल्लाह के करम में है। दरवेश ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हाँ बेटा, तू अब न सिर्फ कमाने वाला है, बल्कि हुनर और तजुर्बे वाला भी है। याद रख, अल्लाह उसी की मदद करता है जो मेहनत और तवक्कुल से जीता है। यूसुफ ने उस रात आंखें बंद की तो उसे लगा जैसे पुरानी झोपड़ी की दीवारें अब गिर नहीं रही हैं, बल्कि हर सिक्के और हर मेहनत से मजबूत हो रही हैं। बरसों से यूसुफ और दरवेश की छोटी झोपड़ी में सब्र और तवक्कुल का दिया जलता रहा, मगर वक्त हर किसी पर अपनी छाप छोड़ता है। दरवेश अब बूढ़े हो चले थे। उनकी कमर झुक गई थी, कदम धीमे हो गए थे, और चेहरा पहले से ज्यादा नूरानी मगर थकान से भरा लगता था। एक दिन सुबह की नमाज के बाद जब यूसुफ घर लौटा तो उसने देखा कि बाबा दरवेश जमीन पर बैठे सांसें लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। यूसुफ घबरा गया। वह उनके पास दौड़कर आया और बोला, बाबा, तो क्या हुआ आपको? मैं हकीम को बुलाता हूँ। दरवेश ने मुस्कुराने की कोशिश की और कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। बुढ़ापा खुद अपनी बीमारी है। अल्लाह ने जिस मिट्टी से हमें बनाया है, एक दिन उसी में लौटा देगा। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आप मेरी दुनिया हैं, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? दरवेश ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और बोले, बेटा, दुनिया किसी के लिए हमेशा नहीं। मैं सिर्फ तुझे एक अमानत के तौर पर संभाल रहा था। अब तू जवान हो गया है, मेहनत और सब्र का रास्ता सीख चुका है। अब तुझे मेरी नहीं, बल्कि दूसरों की रहनुमाई करनी है। उस दिन से दरवेश की तबीयत गिरने लगी। कभी बुखार चढ़ जाता, कभी सांस लेने में दिक्कत होती। यूसुफ दिन रात उनकी सेवा में लग गया। खेतों और मजदूरी से जो कमाता, उसी में दवाइयां और हकीम की दवा लाता। मगर उसका दिल जानता था कि ये बीमारी दवा से नहीं जाएगी। गांव वाले भी अब उनके हाल पूछने आने लगे। वो दरवेश से दुआएं लेते और यूसुफ की आंखों में आंसू देखकर कहते, अल्लाह सब्र दे तुम्हें बेटा। दरवेश बाबा जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। दरवेश अक्सर रात को यूसुफ को अपने पास बिठाकर नसीहतें करते, बेटा याद रखो, दौलत से बड़ा सब्र है, तिजारत से बड़ी सच्चाई है, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तवक्कुल है। जब तू थक जाए, जब हालात तुझे गिरा दें, तो बस आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहना, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। यूसुफ चुपचाप उनके पैरों पर सिर रख देता और रोते रोते नींद में चला जाता। एक रात जब हवा में अजीब सी खामोशी थी, झोपड़ी का चिराग हल्की लौ से जल रहा था। दरवेश ने यूसुफ को पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। यूसुफ बेटा, आज शायद मेरी रूह सफर पर निकलने वाली है। तू मेरा गम मत करना, मैं अल्लाह के पास लौट रहा हूं। मुझे सबसे ज्यादा तसल्ली इस बात की है कि तुझे सब्र और मेहनत सिखा गया। यूसुफ फूट फूट कर रो पड़ा, बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं अभी अधूरा हूं, मैं अकेला कैसे रहूंगा?
दरवेश ने कांपते हाथों से उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, नहीं बेटा, तू अकेला नहीं होगा। अल्लाह तेरे साथ है और मेरी दुआ तेरे साथ है। जब भी तू मेहनत करेगा, जब भी सब्र करेगा, समझना मैं तेरे साथ हूं। इतना कहकर उन्होंने आखिरी बार कलिमा तैयबा पढ़ा और उनकी आंखें बंद हो गईं। झोपड़ी के चिराग की लौ जैसे अचानक और भी हल्की हो गई। यूसुफ ने बाबा का सिर अपनी गोद में रखा और रोते रोते कहता रहा, बाबा, आपने मुझे जो दिया वो दौलत से बढ़कर है। मैं आपकी नसीहतें कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर दरवेश को कब्रिस्तान में दफन किया। उनकी सादगी और नेकनियती का हाल हर कोई बयान कर रहा था। इमाम साहब ने कहा, ये दरवेश ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके बंदों की खिदमत में गुजार दी। उनकी नसीहतें और उनकी दुआएं अब यूसुफ के जरिए जिंदा रहेंगी। यूसुफ ने कब्र के पास खड़े होकर आंसू भरी आंखों से हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, मेरे बाबा को जन्नतुल फिरदौस अता कर और मुझे इतना सब्र और हिम्मत दे कि मैं उनकी छोड़ी हुई राह पर चल सकूं। उस रात यूसुफ अकेला झोपड़ी में बैठा रहा। चारों तरफ अंधेरा था, मगर उसके दिल में बाबा की बातें रोशनी बनकर जल रही थीं। उसने पोटली को निकाला जिसमें अब अच्छे खासे सिक्के जमा थे। उसने उसे सीने से लगाकर कहा, बाबा, अब मैं आपके लिए वो घर जरूर बनाऊंगा जिसकी आपने छांव में तस्बीह पढ़ने की बात कही थी। मैं आपको मिट्टी की झोपड़ी में दफन करके आपकी रूह को शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, सब्र करूंगा और तवक्कुल रखूंगा। दरवेश के इंतकाल के बाद यूसुफ की जिंदगी मानो सूनी हो गई थी। झोपड़ी की हर दीवार उसे बाबा की याद दिलाती थी। वो कोना जहां दरवेश तस्बीह लेकर बैठे रहते थे अब खाली था। वो चिराग जिसे बाबा हर शाम जलाते थे अब बुझा बुझा सा लगता था। मगर साथ ही यूसुफ के दिल में एक आग जल रही थी, बाबा का सपना पूरा करने की आग। हर सुबह वो बाबा की कब्र पर जाता, मिट्टी साफ करता और हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, मुझे वो ताकत दे कि मैं अपने बाबा की छोड़ी हुई राह पर चल सकूं। मुझे सब्र और तवक्कुल से वो मंजिल दे जिससे उनकी रूह को सुकून मिले। अब यूसुफ पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। गांव वाले भी उसकी हालत देखकर हैरत में पड़ गए। कोई कहता, ये लड़का दुख में भी हार नहीं मानता। दूसरा कहता, शायद यही दरवेश बाबा की असली परवरिश है। यूसुफ अब छोटे मोटे कामों से आगे बढ़ चुका था। उसने जो हुनर सीखा था, लकड़ी का काम, लोहे का काम और खेतों की समझ, सबको इस्तेमाल में लाना शुरू किया। उसने गांव के किनारे एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहीं से अपना काम शुरू किया। शुरुआत में वो लकड़ी की छोटी छोटी चीजें बनाने लगा, मचानों के पाए, दरवाजों की चौखटें और किसानों के औजारों के हत्थे। गांव वाले उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसके पास सामान बनवाने आने लगे। यूसुफ हर काम दिल लगाकर करता और जब ग्राहक दाम पूछते तो कहता, जितना हक बनता है उतना ही देना, उससे ज्यादा नहीं। उसकी सच्चाई ने लोगों के दिल जीत लिए। धीरे धीरे उसका छोटा काम बढ़ने लगा। अब लोग उसे सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि यूसुफ बढ़ई और यूसुफ लोहार कहकर पुकारने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी पोटली इतनी भर गई कि वो बाबा का सपना पूरा करने की तरफ बढ़ सका। उसने गांव के बुजुर्गों से मशवरा लिया और झोपड़ी की जगह पर एक नया घर बनाने का इरादा किया। जब पहली ईंट रखी गई, यूसुफ ने बाबा की कब्र से मिट्टी की एक चुटकी लाकर उस नींव में डाल दी और कहा, बाबा, यह घर आपका है। आपकी यादों और आपकी दुआओं से ही यह मजबूत होगा। गांव वाले जमा हो गए। सबने देखा कि वही यतीम लड़का जिसे कभी झोपड़ी और भूख से जोड़ा जाता था, अब अपना घर बना रहा है। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की निगाहों में हैरत। घर बनते बनते यूसुफ ने अपनी दुकान भी मजबूत कर ली। अब वो गांव ही नहीं, आस पास के कस्बों तक औजार और सामान बेचने लगा। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे इज्जत और रोजी दोनों दी। एक दिन वही अमीर ताजिर, जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, उसके पास आया और बोला, यूसुफ, तू तो सच में कमाल कर गया। हम सब समझते थे कि तू सिर्फ यतीम है, मगर तू तो मेहनत और सब्र की मिसाल बन गया। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब मेरी मेहनत का नहीं बल्कि अल्लाह के करम और मेरे बाबा दरवेश की दुआओं का नतीजा है। इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर अल्लाह मददगार ना हो। जब घर पूरा हुआ तो गांव के लोग देखने आए। मिट्टी की झोपड़ी की जगह अब एक पक्का मजबूत घर खड़ा था। आंगन में सचमुच एक नीम का पेड़ लगाया गया था। यूसुफ ने बाबा का सपना पूरा कर दिखाया था। रात को जब वो घर के आंगन में बैठा तो आसमान की तरफ देखकर बोला, बाबा, आपका बेटा अब अकेला नहीं है। आपने जो सब्र और तवक्कुल सिखाया, उसी से ये सब मुमकिन हुआ।
अब मैं आपके बताए रास्ते पर दूसरों के लिए भी सहारा बनूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहे, मगर अब वो आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र और खुशी के थे। नया घर बन चुका था। आंगन में नीम का पेड़ अपनी छांव फैलाने लगा था, जिसकी ठंडी हवा में यूसुफ अक्सर बाबा दरवेश को याद करता। वो अकेला बैठकर तस्बीह घुमाता और अपने दिल से कहता, बाबा, आपकी नसीहतें अब मेरी सांसों में बस गई हैं। गांव वाले अब उसे सिर्फ यूसुफ नहीं कहते थे, बच्चे उसे भाई यूसुफ बुलाते, बुजुर्ग उसे बेटा यूसुफ कहकर पुकारते और जवान उसे अपना रहनुमा मानते। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सब्र की बातें दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। एक दिन मस्जिद के इमाम ने जुमा के खुतबे में कहा, गांव वालों, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो और मेहनत से काम लो तो देखो किस तरह अल्लाह बंदे की किस्मत बदलता है। मिसाल चाहिए तो यूसुफ को देख लो। यतीम था, बेसहारा था, मगर आज अल्लाह ने इसे इज्जत, रोजी और मकान दिया है। गांव के बच्चे उसके पास आकर कहते, भाई, हमें भी सिखाओ कि मेहनत कैसे की जाती है। यूसुफ उन्हें मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत सिर्फ बदन से नहीं, दिल से करनी होती है। जब दिल सच्चा हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद राह खोलता है। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरती तो बातें करती, यूसुफ अब गांव के लिए रहमत है। देखो, पहले लोग इसका मजाक उड़ाते थे, आज दुआई देते हैं। एक शाम यूसुफ अपने घर के आंगन में बैठा था। नीम के पेड़ की शाखों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। उसी वक्त कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, भाई यूसुफ, कल हमारी मजलिस है, आप हमें मेहनत और सब्र की कहानी सुनाई। यूसुफ ने उनकी तरफ देखा, उसके दिल में बाबा की याद ताजा हो गई। वो बच्चों को लेकर नीम की छांव में बैठा और बोला, बेटो, जान लो कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती। मैं भी तुम्हारी तरह बच्चा था। माँ बाप चल बसे, लोग बेरुख हो गए, मगर एक दरवेश ने मुझे सब्र और तवक्कुल सिखाया। मैंने सीखा कि जो इंसान मेहनत करता है और हार नहीं मानता, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। आज अगर मेरे पास घर और काम है तो ये मेरी ताकत की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद और सब्र की वजह से है। बच्चों ने हैरत से उसकी बातें सुनी। उनमें से एक बोला, भाई, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी तरह बनना चाहते हो तो दो चीजें याद रखो, सब्र और मेहनत, और तीसरी चीज कभी मत भूलना, अल्लाह पर भरोसा। जब ये तीनों तुम्हारे पास हों तो कोई तकदीर तुम्हें गरीब या मजबूर नहीं रख सकती। गांव के बड़े बुजुर्ग भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने आपस में कहा, वाकई ये लड़का अब बच्चा नहीं रहा, ये तो गांव की आंखों का नूर और सब्र की मिसाल बन गया है। उस रात यूसुफ अपने घर की छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और बाबा दरवेश की आवाज कानों में गूंजने लगी, बेटा, सब्र सबसे बड़ी ताकत है, मेहनत सबसे बड़ी दौलत है और तवक्कुल सबसे बड़ा सहारा है। यूसुफ ने आंसू पोंछे और कहा, बाबा, अब मैं दूसरों के लिए वही बनूंगा जो आप मेरे लिए थे, सहारा, सब्र की मिसाल और अल्लाह पर भरोसा दिलाने वाला। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही बल्कि पूरे गांव की बन गई। लोग अपने बच्चों को समझाते, यूसुफ की तरह सब्र करो, मेहनत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, देखो कैसे किस्मत बदलती है। इस तरह एक यतीम बच्चा जो कभी अकेला और बेसहारा था, दरवेश की रहनुमाई और अल्लाह के करम से न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार गया बल्कि दूसरों के लिए भी सबका और मिसाल बन गया। कहानी का सबक, मेहनत से इंसान का बदन मजबूत होता है, सब्र से दिल मजबूत होता है और तवक्कुल से रूह मजबूत होती है। जब ये तीनों मिल जाएं तो अल्लाह इंसान की तकदीर बदल देता है। यहां पर पूरी कहानी मुकम्मल होती है।